नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, उखाड़ कर रख दिया है बिहार की जनता ने। आप पूछेंगे दोस्तों किसको? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसकी मथानी लेकर हर राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से आकलन करने में जुटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, बिहार की नसों को समझने वाले बता रहे हैं कि मोदी शाह की राजनीति के लिए संकेत अच्छे नहीं है। गौर कीजिए दोस्तों, मोदी शाह की राजनीति के लिए हमने एनडीए या नीतीश कुमार नहीं कहा है। तो क्या यह सीधे सीधे बिहार में सरकार को पलटने की लहर है? दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग ने पूरा इतिहास बदल डाला है। आखिरी फेज में या कहिए दूसरे चरण में दोस्तों 20 जिलों के 122 सीटों पर शाम 5 बजे तक 67.64% मतदान हुआ। मुस्लिम माहौल किशनगंज में दोस्तों 76.26%। पूरे सीमांचल में ही वोटिंग परसेंटेज 70% से ज्यादा रहा। लेकिन इसके अलावा भी बात करें तो दोस्तों एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई हो। दोस्तों, हर जगह इजाफा ही हुआ है। भागलपुर में 66%, शिवहर में 67%, बांका में 68%, पूर्वी चंपारण में 69%, सुपौल में 70%। मतलब दोस्तों दूसरे चरण में 9% का इजाफा। और ये 5 बजे तक के ही आंकड़े हैं दोस्तों, जबकि वोटिंग 6 बजे तक हुई है। और 6 बजे तक दोस्तों जितने लोग कतार में लगे गए थे उन्होंने इसके बाद भी वोट डाला है। अब सवाल है कि दोस्तों जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका इशारा क्या कहता है? यह सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों, क्योंकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए ने झंडा गाड़ दिया है। एनडीटीवी वालों ने तो दोस्तों एनडीए को 169 सीटें तक दे दी। और आईएएस के लिए सर्वे करने वाले मैट्रिक्स ने दोस्तों 167 तक पहुंचा दिया। टीआईईएफ ने दोस्तों 163 सीटें दी है एनडीए को। चाणक्य दे रहा है दोस्तों 130 से 138। और दैनिक भास्कर एग्जिट पोल में एनडीए को 145 में से 160 सीटें दी गई है। महागठबंधन को तो दोस्तों 73 से 91 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एक एजेंसी है दोस्तों पोल डायरी, उसका तो यह कहना है कि एनडीए को 209 सीटें आ सकती है और महागठबंधन 50 से नीचे सिमट जाएगा। पोल स्टेट ने दोस्तों 148 सीटें तक दी है एनडीए को। मतलब सारे एग्जिट पोलों का कहना है कि महागठबंधन 100 से नीचे तो पक्का सिमट जाएगा। तो क्या दोस्तों सचमुच में ऐसा होना जा रहा है या फिर इसमें भी दोस्तों झोल झाल है? दोस्तों, अगर पोल्स और पोल यानी इन सभी एग्जिट पोलों को मिलाकर देखें और औसत निकाले तो एनडीए को दोस्तों लगभग 152 सीटें तब भी मिलती दिख रही है। महागठबंधन के खाते में 84 सीटें जा रही है। प्रशांत किशोर को 2 सीटें मिल रही है तो अन्य के खाते में दोस्तों 5 सीटें जा रही है, जिसमें ओवैसी भी शामिल है। यह साफ तौर पर जमीनी हकीकत के उलट है दोस्तों। एग्जिट पोल के आंकड़े में ऐसी सच्चाई दिख नहीं रही है जिस पर भरोसा किया जा सके। ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, बिहार में पिछले ही चुनाव में 2020 वाले में सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे। तो क्या दोस्तों इस बार भी वही होने वाला है? अब जरा पिछले विधानसभा चुनाव में हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर दोस्तों गौर कर लीजिए। 2020 में टूडेज चाणक्य ने दोस्तों एनडीए को 34% और महागठबंधन को 44% और अन्य को 22% वोट मिलने का अनुमान लगाया था। वहीं दोस्तों एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ने अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन को 139 से 161 सीटें दी थी। एनडीए को तो दोस्तों केवल 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। इस पोल में दोस्तों महागठबंधन को 44%, एनडीए को केवल 39%, एलजेपी को 7% और अन्य को दोस्तों 12% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया था। तो वही वोटर ने दोस्तों एबीपी न्यूज के साथ मिलकर एग्जिट पोल जारी किया था। सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 108 से 131 सीटें जबकि एनडीए को दोस्तों 104 से 128 सीटें दी गई थी। वहीं एलजेपी को तो दोस्तों 1 से 3 सीटें और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नंगलिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फौरन कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।